हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो आप लोग कैसे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान एसएसटी का कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि इसमें सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, उसके बाद प्राकृतिक आपदा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोग जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। इसलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्र को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। भारत में राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख उदय का कारण यही था कि अंग्रेजों को प्रति असंतोष की भावना। भारत के लोग अंग्रेजों से खुश नहीं थे, जिसके कारण भारत में निम्नलिखित प्रकार के क्रांति हुई, जैसे सिपाही विद्रोह, जैसे 1947 की क्रांति। उसके बाद बहुत सारे विद्रोह भारत में हुए, जिसका मुख्य कारण अंग्रेज था। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रवादियों का उदय का प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण अंग्रेजी के शासन प्रति असंतोष, मतलब अंग्रेज से भारत के लोग खुश ना थे। अंग्रेज से भारत के लोग बिल्कुल ही खुश ना थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन राय ने किया। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आर्य समाज का स्थापना किसने किया है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया है। आर्य समाज का स्थापना अगर आप लोगों से पूछते किसने किया है, तो आर्य समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। देखिए, आर्म्स एक्ट एक प्रकार का गोली बंदूक, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार का गोली बंदूक राइफल कुछ भी रखता है अपने घरों में, तो उसको मतलब कि अंग्रेजों से लाइसेंस लेना पड़ता था। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स एक्ट कहते हैं। यह लागू किया गया था आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में। अगर कोई भारतीय नागरिक गोली बंदूक राइफल कुछ भी अपने घर में रखते हैं, तो उसको उससे लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे हम लोग आर्म्स एक्ट कहते हैं। यही 1878 ईस्वी में ही एक और एक्ट पारित किया गया था, जिसे अपना लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक प्रकार का अंग्रेजी, मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजी में न्यूज़पेपर छपेगा, हिंदी में न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, उसी को हम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट दोनों एक साथ ही लागू किया गया था। जैसे आर्म्स एक्ट कहा जाए तो भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखने के लिए जो भी लाइसेंस उसको चाहिए था, उसे ही हम लोग आर्म्स एक्ट कहते हैं। यह लागू किया गया था 1878 ईस्वी में। किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ। आप लोग जानते होंगे बंगाल विभाजन, यानी बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद लॉर्ड लिटन के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद कहा जाए तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद बंगाल विभाजन को ही हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। उसके बाद है, फूट डालो और शासन करो। दो भारतीयों के बीच में, मतलब दो भारतीयों को आपस में लड़ा के बीच में मजे लेते थे अंग्रेज, जिसे हम लोग कह सकते हैं फूट डालो शासन करो। यह नीति अंग्रेजों का था। फूट डालो और शासन करो, यह नीति अंग्रेजों का था। जैसे सिपाही विद्रोह, मान सकते हैं सिपाही विद्रोह एक प्रकार का कह सकते हैं धार्मिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह धार्मिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें मतलब कि चर्बी, कारतूस, ऐसे सुगर के चमड़ी, और उसके बाद कह सकते हैं गाय की चमड़ी इत्यादि चीज का कारतूस, मतलब कि छर्रा बनाया जाता था। गोली का राइफल का छर्रा बनाया जाता था, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह, यानी सिपाही लोग वह कारतूस, चमड़ी वाले कारतूस का यूज करना नहीं चाहते थे, जिसके कारण 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। इसमें कह सकते हैं निम्नलिखित कौन सब मतलब कि क्रांतिकारी आदमी था, तो उसमें कह सकते हैं प्रमुख रूप से
झांसी की रानी, कह सकते हैं झांसी रानी, आप लोगों को पता होगा झांसी रानी हो गया, मंगल पांडे हो गया, मंगल पांडे हो गया। उसके बाद एक और आदमी था जिसका नाम था जफर शाह, जफर शाह इत्यादि लोग 1857 ईस्वी क्रांति को अंजाम दिया था। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। मतलब साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन 7 अंग्रेजों का समूह था जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। 7 अंग्रेजों का समूह, इसमें एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। इसलिए भारत में आते ही साइमन कमीशन भारत में आते ही लाला लाजपत राय के नाम से कोई व्यक्ति था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय ने, या फिर पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे, मतलब कि साइमन कमीशन का बहिष्कार, यानी भारतीय लोग ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी लोग भारतीय नहीं थे। जितना भी साइमन कमीशन का टीम था उसमें 7 लोगों का टीम था और सातों सातों अंग्रेज था। अगर उसमें एक भी भारतीय रहता तो साइमन कमीशन का शायद मतलब विरोध नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती का आश्रम स्थापना किस वर्ष किया? महात्मा गांधी जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका से वापस 1815 ईस्वी में लौटा था, 1915 ईस्वी में लौटा था। उसके बाद 1915 ईस्वी में जैसे लौटा हुआ, बहुत लोगों का कहना है कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मतलब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटा तो 1915 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। अब बहुत लोगों का मानना है कि 1916 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में चालू किया था साबरमती आश्रम बनाना, 1916 ईस्वी में बनकर कंप्लीट हो गया था। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ था, तो ऑप्शन में अगर 1915 होगा तो 1916 नहीं, 1916 होगा तो 1915 नहीं। ठीक, ऑप्शन यही दोनों सही है। गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष और किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना जानते होंगे लाला हरदयाल साहब ने किया है। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में, गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारत में जूट की कहा जाता है, भारत में जूट मतलब जूट मिल की पहली स्थापना कलकत्ता में लगाया गया था। भारत में पहली जूट मिल का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। अगर कह दे इसी में सूती वस्त्र का पहले उद्योग कहाँ लगाया गया था, तो मुंबई में लगाया गया था। सूती वस्त्र सबसे पहले मुंबई में क्या, सूती वस्त्र, मुंबई में सूती वस्त्र लगाया गया था। अगर कह दे जूट मिल कहाँ लगाया गया था पहले, तो कलकत्ता, कहाँ लगाया गया था, कलकत्ता लगाया गया था। अगर कलकत्ता ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बंगाल रहता, ऑप्शन में बंगाल रहता है। ठीक, बंगाल में ही कलकत्ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक, वही लिखा हुआ यहाँ पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, अभी तुरंत ऊपर पे रिपीट हुआ क्वेश्चन कि 1915 से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस जब लौटे तो उन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। उसके बाद है काम बिल तथा न्यू इंडिया प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट नाम का व्यक्ति था जिन्होंने काम बिल और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया। उसके बाद अगर कहा जाए तो न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक तो महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। उसके बाद चोरी चौरा हत्याकांड आप लोग जानते होंगे। चोरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चोरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के मतलब कि कोई गांव था, उत्तर प्रदेश के गांव में ही हुआ था, जो कि चोरी चौरा नाम के स्थान पे हुआ था। ठीक, वहां पे माना जाता है कि 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया था, जिसे हम लोग चोरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया था 1922 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया था, जिसे हम लोग सही चोरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरी-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को 2 उपाधि मिला था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को 2 उपाधि मिला था। पहला, महात्मा गांधी को केसरी-ए-हिंद का उपाधि मिला था, केसरी-ए-हिंद का उपाधि मिला था, केसरी-ए-हिंद का उपाधि
महात्मा गांधी को मिला था। ऑप्शन बी में मतलब कि माना जाता है दूसरा व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट राइड का उपाधि मिला था, नाइट राइड का। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है नाइट राइड का उपाधि किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उसके बाद लिखा जाता है महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद का उपाधि मिला था। मतलब केसर-ए-हिंद का उपाधि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट राइड का उपाधि मिला था। दो व्यक्ति था जिसे दोनों उपाधि मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मतलब कह सकते हैं अंग्रेजों ने उसे एक उपाधि दे दी थी कि आपको केसर-ए-हिंद की उपाधि हम देते हैं। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वह उपाधि पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों मतलब लाखों हजारों की संख्या में जब निर्दोष लोग मारे गए तो वहां पे महात्मा गांधी बोला कि हमें ऐसा उपाधि नहीं चाहिए, हमें ऐसा उपाधि नहीं चाहिए। इसमें मतलब कि वह एक वरिष्ठ नेता रहते हुए भी कुछ मतलब कर नहीं पाए, जिसके कारण महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट किसे, मतलब कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट शक या संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। यह आप लोग एक ऑब्जेक्टिव के नजरिए से नहीं देख सकते, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव को भी बता रहे हैं। मतलब कि आपसे पूछ लेगा कि सब्जेक्टिव में रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को शक या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेना है क्या कहलाता था? रॉलेट एक्ट कहलाता था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट एक्ट क्रांतिकारियों को शांति मतलब क्रांतिकारियों से बचने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। जितना लोग क्रांति कर रहा था मतलब कि शक हुआ अंग्रेजों को कि वह लोग गलत क्रांति कर रहे हैं, तो उसे यह शक होता था किसी भी प्रकार से, तो मतलब कि भारतीय लोगों को शक या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। उसके बाद क्रांति को बंद करने के लिए भारत में रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था 1919 ईस्वी में। क्रांतिकारियों को रोकने के लिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट बनाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, तो ऊपर कर देते हैं। देखिए 19 नंबर में कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का स्थापना किया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने निहत्थों लोगों पर कह सकते हैं 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ क्या था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी कहा जाता है वैसाखी पूर्णिमा के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी वैसाखी के दिन हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए आए थे और मीटिंग में भी कुछ लोग बैठे हुए थे। इसमें मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ मीटिंग हो रहे थे, कुछ मेला में घूमने के लिए लोग आए थे। उसी में जनरल ओ डायर नाम का कोई व्यक्ति था जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, जनरल ओ डायर, जो कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के पूरा छूट दे दिया था। निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के पूरा छूट दे दिया गया था, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद ही महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद को उपाधि लौटा दिया था और रविंद्रनाथ ने नाइट राइड का उपाधि लौटा दिया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हजार भारतीय लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तब पर भी अंग्रेजों ने कहा हम ये जंचवाएंगे कि सही में यहाँ पे यह आंदोलन हुआ है या फिर नहीं हुआ, सच में लोग मरा है कि नहीं मरा है, कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। इसी के लिए जांच पड़ताल में एक समिति बैठाया गया था जिसका नाम है हंटर समिति। यह हंटर समिति कोई जनरल हंटर के नाम से कोई व्यक्ति था, जिसके वजह से इस समिति का नाम ही रखा गया जनरल हंटर, मतलब कि हंटर समिति नाम रखा गया, हंटर समिति। ठीक, उसके बाद है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आप लोग जानते होंगे, सुनामी मतलब कि समुद्र में आता है, सुनामी समुद्र में आता है। वही लिखा है समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी उठता है, समुद्र में अगर भूकंप आता है तो सुनामी आता है, जानते होंगे आप लोग। उसके बाद कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन शुरू हुआ? 1919 ईस्वी, जानते होंगे तुर्की, 1919 ईस्वी
तुर्की। उसके बाद कहता है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। जानते होंगे बिहारी व्यक्ति नाम रखने में बहुत आगू रहता है, उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा जी को जब कह सकते हैं कि धोती पहने हुए देखे, सबसे पहले धोती पहने हुए देखे, वह मतलब कि सब दिन कह सकते हैं कि सब दिन महात्मा गांधी धोती पहना करते थे। जब धोती पहनते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा महात्मा गांधी को, तो उन्होंने उसको महात्मा की उपाधि दिया, साधु की उपाधि दी। तो बिहारी लोग नाम रखने में बहुत आगे रहते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था, उसी प्रकार एक और नाम है व्यक्ति का, जिसे कह सकते हैं वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद दिया गया था? बारदौली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में था। वियना सम्मेलन के मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? वियना सम्मेलन आप लोग जानते होंगे, वियना सम्मेलन का मतलब कि संस्थापक या फिर कह सकते हैं वियना सम्मेलन बैठाया कौन था? तो मेटरनिख। वियना सम्मेलन में बहुत सारे देश भाग लिए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख, उसके बाद पर्सा, उसके बाद रूस इत्यादि देशों ने वियना सम्मेलन में भाग लिया था। वियना सम्मेलन का मेजबानी प्रमुख रूप से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख। आप लोगों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है, तो यही मेटरनिख था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक। उसके बाद लिखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारे क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कह सकते हैं। देश के पूछ देगा देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद कह सकते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा। वेदों की ओर लौटो का नारा 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद लिखा है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास। आप लोग जानते होंगे स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास था। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? बॉस ड्रिप सिंचाई मेघालय में अपनाई जाती है। बॉस ड्रिप सिंचाई मतलब कह सकते हैं कैसे बॉस टाइप का बंबू टाइप के रहता है, वो मतलब कि एक जंगल से दूसरे जंगल या फिर कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पटाने में 100-200 मीटर कह सकते हैं या फिर 500-600 मीटर की पटवन के लिए मतलब पटाने के लिए खेत पटाने के लिए बॉस ड्रिप सिंचाई का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग बॉस ड्रिप सिंचाई कहते हैं बंबू से, ठीक। जैसे मेघालय हमारे तरफ बांस को बंबू भी बोला जाता है, ठीक। जैसे बॉस ड्रिप सिंचाई मेघालय में होता है। उसके बाद कहा जाता है अलीगढ़ में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मतलब कि क्या कहता है अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? मतलब कि सैयद अली अहमद खां भी इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है मलबे में दबे हुए लोगों का अगर भूकंप आ जाए मतलब मान लीजिए कि बिल्डिंग गिर जाए, मतलब कि बिल्डिंग गिर गया, उसके अंदर कोई आदमी धंस गया, उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे निकाले न निकाले, तो यहाँ पे मलबे में दबे हुए इंसानों को पता लगाने के लिए किसी यंत्र का यूज किया जाता है जिसे इन्फ्रारेड कैमरा कहते हैं, जिसे हम लोग इन्फ्रारेड कैमरा कहते हैं या इन्फ्रारेड कैमरा कहते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन गोंडमाना युग के चट्टान भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? गोंडमाना युग के चट्टान 96%। भारत में 96% गोंडमाना युग के चट्टान पाए जाते हैं।
उसके बाद यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ, वही लिखा हुआ है यूएनओ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। जब यूएनओ का स्थापना 1945 हुआ था, उसमें 49 देश कह सकते था, उसमें 50वां स्थान पे भारत जुट गया था। 50वां या कह सकते 51वां मतलब जगह पे 51वां नंबर पे भारत जुट गया था। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक आपदा जो भगवान मतलब कह सकते हैं जो प्रकृति में पहले से उपस्थित हो जाए, जो अचानक अपने आप हो जाए, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो मानव से अचानक कोई घटना हुआ हो उसे ही मानव जनित आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए आपदा प्रबंधक मतलब आपदा प्रबंधक का भी क्वेश्चन आ गया है, तो इसे थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। आपदा प्रबंधक, आपदा प्रबंधक मानव या प्रकृति द्वारा अचानक कोई घटना हो जाना ही आपदा प्रबंधक कहलाता है। मानव या प्रकृति द्वारा अचानक कोई घटना हो जाना ही आपदा प्रबंधक कहलाता है। जैसे में कह सकते हैं जैसे भूकंप आ जाना, घर गिर जाना, या फिर कह सकते हैं समुद्र में लहर उठ जाना, कहीं बम फूट जाना, आग लग जाना, इत्यादि चीज आपदा प्रबंधक में आते हैं। यह आपदा प्रबंधक दो प्रकार के होते हैं। आपदा प्रबंधक दो प्रकार के होता है। पहले प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, दूसरा कह सकते हैं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्रकृति में जो अचानक कोई घटना ऑटोमेटिक हो जाए उसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो अपने आप स्वयं कोई घटना हो जाए, जैसे भूकंप आना, कोई मानव का खेल नहीं है, इसमें भूकंप आना मतलब प्राकृतिक आपदा हो गया। जैसे समुद्र में नहीं लहर उठना या समुद्र में भूकंप आना, यह सब प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित, मानव से कोई अचानक घटना मतलब घटित हो जाना, या फिर मानव द्वारा कोई अचानक गलती हो जाना, या लोग क्या कह सकते हैं मानव जनित आपदा। जैसे कह सकते हैं ट्रेन हादसा या रेल हादसा कह सकते हैं। उसके बाद जैसे कह सकते हैं बम विस्फोट, या फिर कह सकते हैं आग लगना, जैसे आग घर या फिर कहीं आग लग जाना, तो सब आ जाता है मानव जनित आपदा में। अभी जाने आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्रबंधक, ये प्रबंधक अलग थोड़ा होता है। प्रबंधक कहने का मतलब कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे ही प्रबंधक कहते हैं। जैसे मतलब बाढ़ आ गया, गांव में बाढ़ आ गया, बाढ़ से बचने के लिए हम जो सब यूज करेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं प्रबंधक करते हैं। बाढ़ से बचने के लिए हम निम्नलिखित चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे मजबूत बांध बना देना, उसके बाद पुराने बांध को फिर से रिपेयर करवाना, उसके बाद बांध के आसपास या बांध के ऊपर पेड़ लगवा देना, इत्यादि चीज बाढ़ से बचना ही क्या कहलाता है प्रबंधक कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना। जानते होंगे भारत का विभाजन करने में अधिकतम हाथ अली जिन्ना का था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किया था 1929 ईस्वी में। अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किया था, मतलब 14 को चीज मांग किया था, जिसे मतलब 14 सूत्री के नाम से जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आप लोग जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। उसके बाद लिखा हुआ है रबी फसल को बोने का समय। जानते होंगे अक्टूबर और दिसंबर में क्या रोपा जाता है? रबी फसल बोया जाता है। फसल तीन प्रकार का होता है। पहला कह सकते हैं रबी फसल, और दूसरा कह सकते हैं खड़ी फसल, और तीसरा जायद फसल। फसल तीन प्रकार का होता है। पहला रबी फसल, दूसरा खड़ी फसल और तीसरा जायद फसल। फसल तीन प्रकार का होता है, रबी फसल, खड़ी फसल और जायद फसल। यहीं पे लिखा हुआ है रबी फसल बोने का समय अक्टूबर और दिसंबर में। उसके बाद बिहार में समाजवादी दल का स्थापना किसने किया था?
जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में समाजवादी दलों का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं मेघा पाटेकर ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत मेघा पाटेकर ने किया गया था। चिपको आंदोलन आखिर चलाया क्यों गया था? चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि मतलब कि पैर को बचाने के लिए वहां पे क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक, वहां पे जितना भी महिला पुरुष था वह सब मतलब कि पैर से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम ही रखा गया चिपको आंदोलन। इसका क्या है मतलब कि यह चालू किसने किया है? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुण सुंदरलाल बहुगुण ने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। उसके बाद लिखा हुआ है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में हम जानते होंगे वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन या वियना कांग्रेस के युद्ध के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया था? हार हो गया था। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बीएमएस चंद्र बनर्जी या बीसी बनर्जी कह सकते हैं। बीएमएस चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बीएमएस चंद्र बनर्जी। अगर कहे भारत के सबसे मतलब कि पुराना अगर कोई राष्ट्रवाद या फिर पुराना अगर कोई संस्था या फिर पुराना कोई पार्टी कह सकते हैं, तो सबसे पुराना अगर पार्टी को कहा जाए तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। अगर भारत का सबसे पुराना पार्टी कोई माना जाए या माना जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसका स्थापना बीएमएस चंद्र बनर्जी ने किया था। बीएमएस चंद्र बनर्जी ने किया था। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ये हो ह्यूम। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना ह्यूम ने किया था। ठीक, उसके बाद है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल जैन धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद बाइबिल मतलब कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता था? दास कैपिटल ऐसे कोई पुस्तक था जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता। उसके बाद है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में यहाँ लिखा हुआ है। अली मुसलियार ने किस विद्रोह के नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का संपादन कह सकते हैं अली मुसलियार ने किया था। अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का मतलब कि सम्मान किया था या फिर नेतृत्व किया था। उसके बाद है अलीनी सीताराम राजू मतलब कि आंध्र प्रदेश का या फिर आंध्र प्रदेश का कह सकते हैं आदिवासी था। अल्लूरी सीताराम राजू अली सीताराम राजू आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता या फिर कह सकते हैं ब्रह्मचर्य नेता। ठीक, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक, उसके बाद है खेरा विद्रोह कहां और कब हुआ था? खेरा विद्रोह उड़ीसा 1914 ईस्वी। खेरा विद्रोह 1914 ईस्वी उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद है टाटा भगत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। टाटा नगर मतलब कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना नगर भगत का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पार्टी का अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं और अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। इसके बाद आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते, बाकी बाद और कल पढ़ाई होगा। आज के बाद इतना ही रहने देते हैं। अगर मतलब कि इसका कह सकते हैं मतलब अगर इसका कोई पीडीएफ चाहिए या फिर यह आपको पीपीटी टाइप का चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, यहीं पे हम लोग आज क्लास बंद करते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।